देखिए, आपके बहुत सारे मित्र हैं जो आपके साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जिनको मैं जानता हूं। वो कहते हैं हम सब 6-7 फिगर्स वाली तनख्वाह कमा रहे हैं, और ये देखो कहाँ धरने पे सड़क पे बैठा हुआ है, डरने कर रहा है। सर देखिए, कोई शख्स है जिसे बेतहाशा दौलत कमा के सुकून मिलता है, कोई 6-7 फिगर वाली सैलरी पाके खुश है, कोई नाम पाके, कोई शोहरत पाके। मुझे सुकून जो काम मैं करता हूं मुझे उससे मिलता है, और मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके चलते आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। उससे जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी बात। पैसा और दौलत तो सर जीवन में सब कमाते हैं, लेकिन मम्मी ने आपको कहा था चुनाव मत लड़ो। वो एक बड़ी इमोशनल कहानी है। मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है। मैंने कहा मैं माँ बाप से बात करके बताऊंगा। मैं घर गया, मेरे फादर साहब ने तो मुझे इजाज़त दे दी, पर मेरी माँ को मुझे मनाने में 6 महीने लगे। और वो इसलिए लगे क्योंकि वो नहीं चाहती थी मैं चुनावी राजनीति में जाऊं। अंततः जब उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो 2 शर्तें मुझसे लिखवाई कि तुम्हें ये शर्तें पूरी करनी होंगी चाहे चुनाव का नतीजा जो भी आए। पहली शर्त थी कि तुम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को पीछे नहीं करोगे, उस पर ध्यान दोगे और उसे आगे बढ़ाओगे। और उसका कारण ये था कि चलो आज तुम्हारा परिवार संपन्न है, तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे वैसे संसाधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर परमात्मा ना करे तुम्हें पैसों की संसाधन की ज़रूरत पड़े तो राजनीति से पैसा नहीं कमाना, पैसा अपने सीए के प्रोफेशन से कमाना। और दूसरा वादा उन्होंने मुझसे ये लिया कि अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की, अब अच्छी सी लड़की देख के चुनाव के सीधे बाद नतीजा जो भी आए शादी कर लियो। तो ये 2 वादे मैंने किए थे, निभाए नहीं। माँ की बात तो उन्होंने नहीं मानी, चुनाव लड़ लिया, राजनीति में उतर गए। अब आप इन्हें समझाएंगी, जब इनकी पार्टी के सारे नेता एक-एक करके जेल जा रहे थे तो आपने समझाया कि भाई कहाँ जा रहे हो? ओ गॉड, मैं क्या समझाऊं? मुझे तो एक तो पॉलिटिक्स का कुछ समझ आता नहीं है, तो मेरे लिए तो जो भी हो रहा है, मैं एक बहुत ही अलग दुनिया से आई। तो जब ये सब हो रहा होता है तो मैं भी वैसे ही देख रही होती हूँ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चरों में ज़्यादा रियलिटी होती है और देखो कितनी फिल्मीपन और क्या क्या चल रहा है। तो मैं तो कोई सलाह नहीं दे पाती। पिक्चर की रियलिटी आपको बताता हूँ जी। इश्कज़ादे जो पहली फिल्म आपने की, तो अर्जुन कपूर उसमें हीरो थे जी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ काम करना ही नहीं था, बहुत बोलती है। ये इल्ज़ाम मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरे खुद के पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, मेरी टीचर्स यही बोलती थी, आज आप भी बोल रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री वाले भी बोलते हैं। मुझे तो लगता है मैं बहुत कम बोलती हूँ। मुझसे पूछो। राघव, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शादी अच्छी चल रही है, और अच्छी इसलिए चल रही है कि मुझे बॉलीवुड का बी भी नहीं आता और इसे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। तो हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। या इसलिए अच्छी चल रही है कि वो बोलती हैं और आप चुप रहते हैं? हाँ भाई, Say ना that I don't talk much। नहीं, पर मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये जितना भी बोलती है मैं उसे बहुत खुशी खुशी सुनता हूँ।